अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन पुलाव जो कि बहुत यमी बना है, देगी स्टाइल से बना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत इजी रेसिपी है। तो मेरे पास है यहाँ पे चिकन और एक दरमियाना प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ, एक बड़ा टमाटर यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरी मिर्च ली है, चिकन क्यूब ली है, खड़े मसाले हैं कुछ, और साथ ही हमारे पास है हाफ बाउल दही। तो बहुत इजी रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। तो अभी मैं आपको दिखाती चलती हूँ। स्पाइसेस में हमारे पास है ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कुछ फूल हैं और हमारे पास है मोटी मोटी इलायची, और जिससे राइस भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को भी फॉलो करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को आपने प्रेस करना है ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ पे मैंने लिया एक पैन, उसमें ऑयल ऐड कर दिया और प्याज भी मैंने उसमें ऐड किया है, और प्याज को इतना कुक करना है कि इसका ब्राउन कलर आ जाए। अभी तो ये गोल्डन आया ना, तो हमें ब्राउन कलर चाहिए ताकि हमारे राइस का कलर बहुत अच्छा आए। तो यहाँ पे देखिए प्याज हो गए ज़बरदस्त किस्म के ब्राउन, और इसमें मैंने पानी ऐड किया है, और साथ ही अभी मैं इसमें स्पून की मदद से ना इसको ज़रा मिक्स करूँगी ताकि जो कलर है ना निखर के बाहर आए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से कलर जो बाहर आ चुका है। अब क्या होगा, अब ये होगा हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, और पानी भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब चिकन हमने ऐड कर दिया। हम चिकन को इतना अच्छा से कुक करेंगे, इसका कच्चापन, इसकी एक स्मेल है वो हम इसकी ख़त्म करेंगे, और बहुत प्यारा सा चिकन का कलर आना चाहिए। और यहाँ पे देखें चिकन का क्यूट सा प्यारा सा कलर आ चुका है, ब्राउन गोल्डन, जिस तरह वो फ्राई है। अच्छा, यहाँ इस पोजीशन पे आके आपने लहसुन अदरक का जो है पेस्ट ऐड करना है, 1 टेबल स्पून वो आपने ऐड करना है। अच्छे से इसके साथ कुक करना है ताकि जो चिकन की जो रई कसर जो एक स्मेल होती है वो भी सेट हो जाए, और चिकन में ना अच्छे से जब हम खाएं तो अच्छे से सेट हो मसाला। तो यहाँ पे मैंने क्यूब जो है वो ऐड कर दी है, ये पुलाव वाली क्यूब है, और जितना खड़े मसाले और टमाटर है मैंने आपको शुरू में बताया वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसमें दालचीनी है, काली मिर्चें साबित है, मोटी साबित लाल मिर्च है, लौंग है, तेज पत्ता है, वो मैंने इसमें ऐड किया है। बाकी स्पाइसेस मैं आगे यूज़ करूँगी। अच्छा, ये जब सारे स्पाइसेस आप इसमें ऐड कर लोगे ना, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि टमाटर भी ना अच्छे से सेट हो जाए। लेकिन हम थोड़ा सा इसमें आगे जाके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये सेट हो जाए। तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके घर दावत होती तब भी आप इसको बनाओ, ये बहुत यमी बनते हैं। अच्छा, चिकन के हिसाब से ना मैंने भर के नमक ऐड नहीं किया, थोड़ा सा कम मैंने नमक ऐड किया, और यहाँ पे 1.5 जो है ना मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस की बारी आ चुकी है, और यहाँ पे मैंने हाफ और ऐड किया है ज़ीरा। अब यहाँ पे 2 मोटी इलायचियाँ मैंने ऐड की हैं, और अब इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी फूल। तो यहाँ पे आगे कुछ फूल, जिससे ही आपका जो पुलाव है ना ज़बरदस्त बनता है और देगी स्टाइल से बनता है। और यहाँ पे कुछ मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे फ्लेवर भी इससे भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे लिया है धनिया पाउडर, और ये सारी जब चीज़ें ऐड हो जाएंगी हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से हमने इसके साथ ही मसालों के साथ इसको कुक करना है। और हमारा जो जब कुक कर रहे होंगे ना तो हम देखेंगे, हम टमाटर अभी हमारा गायब नहीं हो रहा, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो पानी की मदद से ना नमक मिर्च सारे जो खड़े मसाले हैं और सब जो है अच्छे से मिक्स करना है, हमने कुक करना है। टमाटर जब गायब हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं, और अभी तक कौन कौन सी अपनी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे ना टमाटर भी सेट हो चुका था, तो दही हमारे पास आ चुकी है। हमने दही ऐड कर ली है, ये हाफ बाउल है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दही का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो अच्छे से हमने इसको कुक करना है और दही बिल्कुल गायब हो जानी चाहिए। अच्छा,
हम चावल की या किसी भी खाने की, हम जो भी हम खाना बना रहे हैं ना, हमने जिस खाने की भुनाई अच्छी कर दी ना, तो वो खाना हमारा बहुत यमी बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन पे इतना टाइम लगाया, उसको अच्छे से भुना है, तभी मेरे राइस बहुत अच्छे बने हैं। तो यहाँ पे ना अच्छे से देखिए दही बिल्कुल गायब हो चुकी है और ऑयल जो है ना वो सेपरेट होने को आ रहा है, और वो सेपरेट अभी देखिएगा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि चिकन थोड़ा सा सेट हो जाए, गल जाए। तो फिर मैं दोबारा इसमें पानी ऐड करूँगी, अभी मैं इसको भूनूंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने वो भून चुका था, अब मैंने चावल के हिसाब से ना भी मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि और अच्छे से मसाला ज़रा सेट हो जाए। फिर हम इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस से पहले हम पानी भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे देखिए अच्छे से ये सेट हो गया और इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, बॉईल आने शुरू हो जाएगा पानी को, और फिर हम राइस ऐड करेंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा फ्लू है और जो बोलने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। अच्छा, यहाँ पे राइस जो है वो मैंने ऐड कर दी है, और यहाँ पे राइस के हिसाब से मैंने नमक ऐड किया। मैं अभी फ़िलहाल 1 गिलास ही राइस बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड कर लिया है और साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर लिया। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि नमक, गरम मसाला, काली मिर्च अच्छे से सेट हो जाए। मैं कोई भी राइस बनाऊँ ना, मतलब उसमें मैं एंड में ज़रूर ये गरम मसाला और काली मिर्च डालती हूँ। इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल ज़बरदस्त राइस बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं। अब मैं इसको बॉईल आने शुरू हो चुके थे, ये दम वाला बिल्कुल लास्ट फाइनल टच था। तो मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है जिससे बहुत अच्छा खिल के कलर आएगा। और यहाँ पे साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी क्योड़ा एसेंस। तो यहाँ पे कुछ मैंने ड्रॉप्स इसके ऐड किए हैं, और आप यकीन करें बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी और बहुत यम्मी बने। काश आपको खिलाने वाला भी कोई टेक्नोलॉजी होती ताकि मैं आप लोगों को टेस्ट करा सकती। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक, बहुत यम्मी बने, ज़बरदस्त बने, लाइट से बने लेकिन देगी स्टाइल से बने। होपफुली आप लोगों को ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।